क्या हो रहा है। जाओ जल्दी से खत्म करके राजा सगर के यहाँ इंद्रदेव श्यामकरण घोड़ा चुरा करके पाताल लोक में चला और पाताल लोक में जा करके भैया कपिल मुनि के आश्रम में वो श्यामकरण घोड़ा श्यामकरण घोड़ा है तो नहीं रहा तो राजा सगर चिंता में पड़ गए। हे भगवान कैसे श्यामकरण घोड़ा हर आई कहाँ चल तो 50,000 पत्र मल्ल थे कहाँ चले गए बेटा घोड़ा कैसे दिखाई नहीं देगा घोड़ा हर रही और नहीं दिखत कहाँ चली जाओ ब्रह्मांड में जा करके श्यामकरण घोड़ा के पता लगा करके तो 60,000 पुत्र में भैया श्यामकरण घोड़ा के खोज करे चले घोड़ा के खोज करत रहे और बालक मनहर देखत रहे खोजत रहे लेकिन वो श्यामकरण घोड़ा हर तो मिलबे नहीं तो फिर ब्रह्मांड खोज करेंगे भैया 60,000 पुत्र मन फिर वापस आया घबरा पिताजी का होगी बेटा घोड़ा तो नहीं मिली कहाँ गया भाई घोड़ा मैं क्या जानूं तो घोड़ा वाह भी वाह तो राजा सगर बोले अरे नहीं मिली जी घोड़ा नहीं पिताजी मन पूरा ब्रह्मांड खोज के आ गया वाह वे नहीं कराते भाई अब नहीं मिली तो फिर लोग में जाओ श्यामकरण घोड़ा तो 60,000 पुत्र मन भैया श्यामकरण घोड़ा के खोज करे फिर लोग में चले लगे और भी लोग की
जल्दी से घोड़ा हटा। वाह भाई वाह। अब नहीं पता पिताजी कहाँ गए। और नहीं मिले घोड़ा। नहीं पिताजी हम तो पृथ्वी लोक की कोना कोना रखते, लेकिन वो रेलवे नहीं मिला महाराज। अब जाए और जल्दी से घोड़ा के पता लगा तो 60,000 पुत्र दिया पताल लोग जाए एक सुरंग बनवा। और वो सुरंग के अंदर अरे भाई घोड़ा तो दूसरा बालक। अच्छा अब समझ में आई ये चोर है। मारिए घोड़ा ला चुराए बंधिया। साधु संत जोगी सन्यासी ब्राह्मण के रूप धारण करके ये घोड़ा ला चुराए बर गई थी। और ये लगा से को मैंने बुला बुला और कौन बालक को मारे कौन जान मारे कपिल मुनि जब जमीन में गिरते हैं तो कपिल मुनि लगो तो कपिल मुनि के तीसरा नेत्र से दिया 60,000 पुत्र मंचली के राजा सगर चिंता कर। वाह भाई वाह वाह।
आओ कैसे मोर 60,000 पुत्र मन्य भील कैसे अभिले नहीं आवत भगवान। तो राजा सगर असमंजस न बोले बेटा असमंजस ये किया तो असमंजस पास में आ जब राजा का हो गए पिताजी ते काबर मोला बुलाए हो पिताजी बेटा असमंजस कैसे तो 60,000 भाई मन्या कैसे अभिले नहीं आवत बेटा जातो तय पता लगा करके और तब राजा सगर कही थे तो असमंजस भैया पताल लोक चले लगते और पताल लोक में जाते तो कपिल मुनि अपन आश्रम में बैठ कर के सुंदर तपस्या करत रहे और कपिल मुनि के आश्रम में वो रामकरण घोड़ा उठाया और जब असमंजस जाता तब कपिल मुनि लोग बोले हाँ तो असमंजस बोले हे मुनि महाराज 60,000 पुत्र घोड़ा के तलाश में आए बुलाया अपने तो कपिल मुनि कहते बेटा असमंजस वो मन मोला को न चोट समझ करके गोवा में मारे कोनो लात में मारे तो मैं गिर गया और जब जमीन में गिरे तो मेरा और घोड़ नेत्र से 60,000 पुत्र मन जल कर मैं तेरे घोड़ा नहीं छोड़ा जा बंदे तेरे सामने घोड़ा बंधा है तैयार ले जा बेटा तू असमंजस भैया सामने मेरे घोड़ा ला पकड़ करेंगे फिर अयोध्या पर की ओर चले और अयोध्यापुर में जाते तो राजा सगर लगते हैं पिताजी ये देश रामकरण घोड़ा लाला अब तय समय यज्ञ करवा तो राजा सगर बोले बेटा असमंजस तो और भाई मैंने कहा है बेटा कैसे वो मन दिखाई नहीं देगा पिताजी वो मन कपिल मुनि के तीसरा नेत्र से जल के भस्म अब तयस्व में धैर्य तो राजा सगर चिंता में पड़ी रहे भैया और असमेत यज्ञ करवा और फिर असमेत यज्ञ होने के बाद में कुछ दिन तक राजा सगर सुंदर राजकाज प्रजा के देखभाल करते रहे और तब अंतिम में राजा सगर के मृत्यु और राजा सगर के मृत्यु होते तो राज सिंहासन में जय हो राजा सगर के पुत्र असमंजस बैठे तो असमंजस कहते हे भगवान आज मैं ये राज सिंहासन में बैठा और मोर 60,000 भाई मन जब तक के मैं हरप्पन पुरखा के तरण तारण नहीं करूंगा तब तक के राज सिंहासन में बैठे तो असमंजस वशिष्ठ मुनि के पास चलिए हे वशिष्ठ मुनि आज मैं राज सिंहासन में बैठा था और मोर 60,000 पुरखा मन नरक में पड़े जब तक के मैं हरप्पन पुरखा के तरण तारण नहीं कर रहा तब तक के राज सिंहासन में बैठे
वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि कहे बेटा संजास जाकर 12 वर्ष ले तपस्या करना